जी, मेरा नाम एहसन है, आई एम फ्रॉम लक्स इन्वेस्टमेंट। तो मार्केट ने मंथ का जो बिगनिंग है वो एक नेगेटिव ट्रेंड से किया है और मार्केट रफली आज जो है वो 1265 पॉइंट्स जो है वो नीचे बंद हुई है, जो कि रफली एज़ कम्पेयर टू लास्ट क्लोजिंग में बात करूँ तो 1.12% का डाउनवर्ड ट्रेंड बनता है इंडेक्स का। KSE 100 इंडेक्स जो है रफली वो 1112,000 पे आज क्लोज हुआ है। अगर मैं वैल्यू और वॉल्यूम की बात करूं ऑफ KSE ऑल शेयर्स, तो KSE ऑल शेयर्स के अंदर आज रफली 207 मिलियन का वॉल्यूम हुआ है, जो कि वैल्यू ट्रेडेड बनती है रफली 11.9 मिलियन रुपीज़। अगर मैं इंडेक्स के मूवमेंट्स की बात करूं तो कमर्शियल बैंक में जो हैवी वेट्स हमारे स्टॉक्स है वो आज नेगेटिव रहे। ऑयल सेक्टर के अंदर PSO, PPL, SSGC, मारी इन्होंने नेगेटिव क्लोजिंग दी है, जबकि हमारे जो सिक्लिकल सेक्टर हैं प्राइमरली सीमेंट्स एंड ऑटोज़ वो भी आज नेगेटिवली बंद हुए हैं। अगर इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लोज़ की बात करें तो IMF की जो 9 मेंबर्स की डेलीगेशन है दे विल बी अराइविंग इन पाकिस्तान टुनाइट to discuss the biannual review of the IMF program, of the $7 billion CFF IMF program that we are in currently right now. Primarily ये discussion जो है वो 15 मार्च तक चलेगा। पहले टेक्निकल लेवल टॉक्स होंगे एंड देन वी विल बी हैविंग अ पॉलिसी लेवल टॉक्स। इसके अंदर जो है वो टैक्स की जो शॉर्टफॉल है डेट इज़ अ मेजर इशू, और आई थिंक इसके ऊपर पाकिस्तान को एक हर्डल फेस कर सकता है पाकिस्तानी अथॉरिटीज़, एंड वी विल सी कि ऑन टाइम विल टेल के हाउ दिस नेगोशिएशंस विल गो। इसके अलावा इस पॉलिसी लेवल टॉक्स के अंदर जो है वो प्रपोजल्स भी डिस्कस होंगे फॉर द अपकमिंग बजट फॉर द नेक्स्ट फिस्कल ईयर, और आई थिंक ये डिस्कशंस और ये प्रपोजल्स जो हैं ये हमारे बजट को शेप देंगे फॉर द नेक्स्ट फिस्कल ईयर। अगर हम FBR टैक्स कलेक्शन की बात करें तो फॉर द मंथ ऑफ फेब FBR ने जो है वो रफली 846 बिलियन रुपीज़ कलेक्ट किए वर्सेस दी टारगेट ऑफ रफली 984 बिलियन। तो हमने एक मेजर शॉर्टफॉल 138 बिलियन का देखा है इन दी मंथ ऑफ फेब। अगर हम इन 8 मंथ्स ऑफ दिस फिस्कल ईयर की बात करें तो हमारा जो शॉर्टफॉल है वो रफली 604 बिलियन रुपीज़ का पहुंच चुका है अगेंस्ट दी टारगेट ऑफ रफली 9.17 ट्रिलियन रुपीज़। तो एक बड़ा शॉर्टफॉल है। मार्च में हमारे कलेक्शन टारगेट्स और ऊपर हो गए हैं, सो डैट वी विल बी एबल टू में रफली 1.8 ट्रिलियन रुपीज़ कलेक्ट करने पड़ेंगे, सो डैट वी विल बी एबल टू मीट द टारगेट गिवन बाय IMF, जो कि हमें थोड़ा अनलाइकली लगता है। और वेरी मच लाइकली ये है कि पाकिस्तान जो है वो जो हमारे ईयरली टैक्स कलेक्शन टारगेट है वो रफली 1 ट्रिलियन और मोर देन डैट उससे थोड़ा शॉर्टफॉल ही फेस करेगा। तो यही मेजर हर्डल है जो कि IMF की इस रिव्यू के अंदर जिसकी पर सबकी नज़र होगी कि हाउ पाकिस्तान अथॉरिटी विल बी एबल टू डील विद द IMF ऑन डैट। जो मेजर रीज़न है फॉर लोअर टैक्स कलेक्शन इज़ बिकॉज लोअर इन्फ्लेशन और हमारी इकनॉमी स्लो डाउन है, जिस वजह से हमारी टैक्स कलेक्शन थोड़ी लोअर साइड पर हुई है। इसके अलावा हम बात करें तो फ्यूल प्राइसेस के अंदर जो है हमारी पेट्रोल प्राइसेस वो रफली फ्लैट ही गवर्नमेंट ने डिसाइड किया फॉर द नेक्स्ट फोर्टनाइट, जो कि 0.5 रुपीज़ पर लीटर से डिक्रीज़ हुए, विच इज़ प्राइमरली बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन द एक्स रिफाइनरी प्राइसेस ग्लोबली। और जो हमारी HSD की प्राइस रफली 5 रुपीज़ पर लीटर से डिक्रीज़ हुई है। अब मूविंग फॉरवर्ड बात करें तो रिजल्ट सीजन इज़ ऑलमोस्ट ओवर। अब जो कंपनी जिनके एनुअल ईयर एंड है दिसंबर से, उन्हीं के रिजल्ट्स आना बाकी हैं, बैरिंग फ्यू अदर कंपनीज। अब सारी जो फोकस होगा वो फोकस होगा ऑन दी IMF टॉक्स, IMF negotiation that our Pakistani authorities will be doing in the first half of the March. सेकेंडली इसी हाफ के अंदर जो है वो स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग है, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी की रिजल्ट अनाउंसमेंट करेगी, और मार्केट एक्सपेक्टेशन ये है कि शायद इस मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर 50 बिप्स टू 100 बिप्स का मजीद कट हो सकता है। आज इन्फ्लेशन के नंबर्स आने हैं जो कि फॉर द मंथ ऑफ फेब, और जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि इन्फ्लेशन का नंबर जो है वो रफली 2 to 2.5% होगा फॉर द मंथ फॉर द लास्ट मंथ गिवन द हाई बेस इफेक्ट। एंड मूविंग फॉरवर्ड इन्फ्लेशन जो है हम थोड़ा सा रमज़ान इफेक्ट आ सकता है, बट मूविंग फॉरवर्ड इन्फ्लेशन हम लोअर साइड पे ही देख रहे हैं बिफोर इट इंच अप इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ दिस फिस्कल ईयर। थैंक यू सो मच।